हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। हाँ देखिए, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ। अब देखिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन मेल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर का प्राथमिक जनन अंग है। यानी कि मानव नर का प्राथमिक जनन अंग आपसे पूछ रहा है, यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन मेल। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को एक बार देखिए और राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा टेस्टिड्स। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्या, टेस्टिड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ब्रिसन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, देखिएगा। ऑन विच डे ऑफ मेंसुरल साइकिल ओव्यूलेशंस ऑक्यर्स। आवर्त चक्र के किस दिन अंडोत्सर्ग संपन्न होता है। तो देखिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1 से 5 डे, यानी कि 1 डे से लेकर के 5 डे के बीच, या फिर 12 to 16 डे, या फिर 7 से 10, या फिर 24 से 28। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर है कौन सा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास 14 से 16। कौन सा, 14 से 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन कि सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं तो किस में पाई जाती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को एक बार पढ़िए और सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा टेस्टेड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि ब्रिसन में पाए जाते हैं। जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, जो सर्टोली कोशिकाएं होते हैं, ये ब्रिसन में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन है हमारे पास, जो कि है फोर्थ नंबर वाला, क्या है, देखिए। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन सेकेंडरी क्या है, एज पर मैटोसाइट्स ऑफ ह्यूमन। मानव के द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितनी होती। और यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि इसने सेकेंडरी में पूछा है, यानी कि द्वितीयक में पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 23। कितने, 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन देखिएगा। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास 5 नंबर वाला। देखिए 5 नंबर वाला क्या है हमारे पास, हाँ, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स मेल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। निम्नलिखित में से किस अंग में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति किस अंग में होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बोला कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन मेल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, टेस्टिड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि जो नर हार्मोन होता है ना, ये ब्रिसन में उत्पन्न होता है। कहाँ पे उत्पन्न होता है, ब्रिसन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन देखिएगा हमारे पास 6 नंबर वाला क्या है, देखिए। द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिड्स इज हाउ मच लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ब्रिसन का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है। देखिए जो शरीर का सामान्य तापमान है उससे ब्रिसन का तापमान कम होता है, इसीलिए जो ये ब्रिसन होता है ये बॉडी से अलग होता है, शरीर से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि इसको मतलब शरीर से इसको कम तापमान चाहिए। तो कितना कम तापमान इसको चाहिए या फिर कितना कम तापमान में ये रहता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास
2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक मतलब इसको कम चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि जो नॉर्मल हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेस्टिस है उसका तापमान कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा नेक्स्ट वन है हमारे पास कौन सा, नेक्स्ट वन है 7 नंबर वाला। देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि एक्रोजोम इज प्रेजेंट इन, तो एक्रोजोम किस में पाया जाता है। ठीक है, एक्रोजोम किस में पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को देखिए और सही आंसर की बात कीजिए। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर जाएगा हेड ऑफ द स्पर्म, यानी कि स्पर्म के हेड में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि शुक्राणुओं के सिरे में, तो जो शुक्राणु होता है तो उसका जो सिरा होता है ना, उसी में पाया जाता है एक्रोसोम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन देखिएगा 8 नंबर वाला हमारे पास क्या है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, इन द मेल ह्यूमन बींग्स स्पर्म कंटेंट्स, यानी कि मानव नर के शुक्राणु में होता है, जो मानव नर है ना इनके शुक्राणु में क्या होता है ये आपको बताना है, क्या क्या होता है। तो सही आंसर की बात करें, एक बार 4 ऑप्शन को आप लोग अच्छे प्रकार से देखिए। ठीक है, आप लोग जब तक ऑप्शन नहीं देखेगा आंसर नहीं कर पाएगा, तो 4 ऑप्शन को देखिए। सही आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, ऑटोसोम्स एंड देयर एक्स और वाई क्रोमोजोम्स, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अलिंगिक गुणसूत्र एवं एक्स या फिर वाई गुणसूत्र। तो एक्स और वाई दोनों होते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्स या फिर वाई में से कोई एक। ठीक है, तो ये गुणसूत्र और साथ में अलिंगिक गुणसूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा जो कि कौन सा है, और ये है आपका 9 नंबर वाला। कौन सा 9 नंबर वाला, देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वन प्राइमरी स्पर्माइटोसाइट, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के द्वारा कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक प्राथमिक शुक्राणु है, ठीक है, तो इसके कोशिका के द्वारा कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास 4। कितने का निर्माण होता है, 4 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन है हमारे पास 10th नंबर वाला। देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स एंट्रम इज प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किस संरचना में गह्वर उपस्थित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 4 ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा कि ग्राफिन्स क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर बैक करते हैं, इसके बाद मतलब इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे इसके बाद यहाँ पर। हाँ देखिए क्या है, ग्राफिन फॉलिकल्स, तो जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्राफी फूटक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, क्या जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल्स यानी कि ग्राफी फूटक। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा हमारे पास 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं होती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, तो ये अगुनिस होती है, यानी कि हेलोपेड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 12 नंबर वाला, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द ओव्यूलेशन बाय द रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स इज कॉल्ड एज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए हिंदी में देखिएगा क्या बोल रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर कि क्या बोल रहा है, अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफी फूटक के फूटने से बचने वाली संरचना को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को देखेंगे और सही आंसर की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस लुटियम के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पस लुटियम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं कार्पस लुटियम ही। ठीक है, इंग्लिश में भी कार्पस लुटियम ही है। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज रिड्यूस टू हाफ इन विच ऑफ द फ्लोइंग फेजेज, यानी कि युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो किस अवस्था में आधी हो जाती है ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास मोसिस ओवन की अवस्था में, यानी कि मोसिस ओवन हो जाएगा राइट आंसर। अर्धसूत्री विभाजन ओवन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए, इसके बाद 14 नंबर वाला क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 स्पर्म आर, तो 400 स्पर्म्स को यहाँ पर क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोस कितना रिक्वायर्ड होगा ये आपको बताना है। 400 शुक्राणुओं को निर्मित करने के लिए आवश्यक द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं की संख्या, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास 200। कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगर 400 हमको प्रोड्यूस करना है तो 200 होना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन 15 नंबर क्या है, द नंबर ऑफ वोव्यूम प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी ओसाइट्स इज, एक प्राथमिक अंडक से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या है।
तो एक प्राथमिक अंडक से बोल रहा है ना, तो कितने बनेंगे? तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर हमारे पास एक ही बनेगा। कितना बनेगा? एक ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जो कि कौन सा है? नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर वाला। कौन सा 16 नंबर वाला? विच ऑफ द फ्लोइंग हॉर्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपरा के द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, अपरा, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है 17 नंबर वाला। क्या बोल रहा है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट constituted between the developing embryo and maternal body is known as, यानी कि मातृ शरीर एवं विकासशील भ्रूण के मध्य गठित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो वो क्या है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा हमारे पास अपरा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि जो बीच में है उसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है 18 नंबर वाला। क्या है? the place where the fertilization of sperm and ovum takes place inside the female body is, और हिंदी में देखिएगा इसी क्वेश्चंस को, तो क्या है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्त्री शरीर में वह स्थान जहाँ शुक्राणु एवं अंडाणु का निषेचन संपन्न होता है, वह स्थान है। तो वह स्थान कौन सा है? तो है आपका तुम्बिका संकीर्ण पथ योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है एम्पुलरी इथिमिक जंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन 19 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ पर द सेल विच आर कैपेबल टू डेवलप ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर नोन एज, यानी कि वे कोशिकाएं जो सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल, यानी कि स्टेम कोशिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव के युग्मनज में कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? तो कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? तो 46, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट। अगर यहाँ हमसे पेयर पूछता तो पेयर बताते 23, लेकिन हमसे यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 46। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, ये नेक्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, तो वो आपका जो था वो सेकेंड चैप्टर था, ये आपका थर्ड चैप्टर से है। एक चैप्टर आपका हट गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज टेस्टेड बाई एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है? तो किसकी जांच की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर की बात करें तो किसका? तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, साथ ही सेक्स डिटर्मिनेशन और हेल्थ ऑफ एम्ब्रो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, मतलब कि कौन कौन सा? तो क्लाइमिडिजीज और साथ ही आपका जाएगा सिफिलिसिस और गोनोरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं क्लेमिडियता और सेफिलिसिस और गोनोरिया, और राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को देखिए। राइट आंसर का जगह 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाँ, यहाँ पर देखिए कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो कहाँ है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा हमारे पास लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 5 नंबर वाला क्या है? देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग बर्थ कंट्रोल टेक्निक इज रिलेटेड टू मेल इंडिविजुअल्स, यानी कि निम्नलिखित जन्म नियंत्रण तकनीकी में से कौन पुरुषों से संबंधित है? तो पुरुषों से संबंधित कौन है? तो पुरुषों से संबंधित है आपका तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा हमारे पास वैसेक्टोमी। क्या? वैसेक्टोमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स,
निम्नलिखित में से कौन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गोली के अवयव है? तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा? प्रोजेस्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जगह बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, ब्लैंक है। फिर बोल रहा है कि इज ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज इन गिफ्ट। GIFT में रिक्त स्थान को मादा के डिम्बवाहिनी नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह एक को, किसको? एक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जगह बिल्कुल करेक्ट, यानी कि अंडाणु को। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन इंडिया? यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जन्म नियंत्रण की दूसरी सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है? तो कौन सा है? यह है आपका इंट्राउट टर्निन डिवाइसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि अंत गर्भाशय युक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्या बोल रहा है कि वैसेक्टोमी इज द सर्जिकल कटिंग ऑफ। वैसेक्टोमी रिक्त स्थान का शल्य क्रिया उच्छेदन है, तो किसका है? तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह हमारे पास शुक्रवाह का। किसका? शुक्रवाह का, यानी कि वैस डिफरेंस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका है लास्ट वन, 10th नंबर वाला। हाँ, लास्ट वन ही है। देखिए क्या है, द फंक्शंस ऑफ द IUDs के कार्य हैं। तो क्या कार्य हैं? तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, तो सभी का है, इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रो, इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो मैंने इन दोनों चैप्टर से जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे सारे के सारे मैंने बता दिए। और आपको बता दूं कि बायोलॉजी के मेजर यहाँ पर 4 ही चैप्टर है, आई थिंक 4 या फिर 5 ही चैप्टर है, जिससे कि आपके हाफ ईयरली यहाँ पर एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिर्फ 4 या फिर 5 ही है, जिसमें कि मैंने दो चैप्टर तो इसी में करा दिया और एक मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो सिर्फ 2 और बच गए, तो एक वीडियो आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई थिंक सफिशियंट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।